Okay, Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyid Zainul the teacher of mathematics. Today in this lecture, we will discuss the mathematics portion of today's evening paper of science category. जो आज 5/5/2024 का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर आया हुआ है, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो नंबर 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन, f of x is equal to sin x cos x is, ये sin x cos x की प्रोडक्ट है। ये क्या है? लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। देखिए, लीनियर फंक्शन माने वो फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी x के y हो, ठीक है, उसमें ये साइन वाले फंक्शन ना हो, और उसको हम लीनियर कहते हैं, पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक माने जिसमें पावर 2 दिया हुआ हो। तो लीनियर क्वाड्रेटिक तो ये नहीं हो सकता। इवन ऑड का हमने जो मैंने मॉर्निंग वाला पेपर जो सॉल्व किया था उसमें बताया था इवनिंग ऑड का कॉन्सेप्ट, कि हम फंक्शन में -x रखेंगे। आप देखें, ये f ऑफ x -x इसमें रखेंगे तो sin x की जगह पर भी माइनस रखेंगे और cos x की जगह पर भी माइनस रखेंगे। तो sin में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाएगा, sin x, और cos में जो है ना माइनस खत्म हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, cos में खत्म हो जाएगी, cos x। तो देखिए, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो sin x cos x है, तो ये ओरिजिनल फंक्शन नेगेटिव में आ गया, अपोजिट आ गया, तो माने ये ऑड फंक्शन की कंडीशन है। तो sin x cos x इज अ ऑड फंक्शन। अच्छा, ये भी आप देखते जाएं, जो मॉर्निंग में सवाल आए हैं उसी टाइप के इवनिंग में भी वो सवाल आए हुए हैं। देखिए, मॉर्निंग में भी इवन का सवाल है, f ऑफ x sin x दिया हुआ है तो ऑड फंक्शन, यहाँ पर sin x cos x दोनों दे दिया। तो आपको साइन इवन ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हैं। जस्ट -x पुट करें, सिंपलीफाई करें, अगर नेगेटिव फंक्शन आ जाए तो ऑड है, अगर मिसाल साइन ना हो, सेम टू सेम रहे -x पुट करने के बाद भी, तो फिर वो होता है इवन फंक्शन। सो दिस इज ऑड फंक्शन, क्लियर। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी में से आई थिंक ये दिया हुआ है सवाल, 0-5 मतलब 5 पर्सन्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। कोई भी राउंड टेबल है, उसमें 5 बंदे हमने बिठाने, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5। अब कितने तरीके हैं, देखें, 5 पर्सन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन, कितने वेज हैं जिनको हम जो है बिठा सके। सपोज इस बंदे को इधर बिठाएं, इधर बिठाएं, इधर बिठाएं, इधर, या इसको इधर बिठाएं, इसको इधर बिठाएं, या इस बंदे को इधर बिठाएं, या इस बंदे को इधर, मतलब कितने तरीके हो सकते हैं। तो राउंड टेबल यानी सर्किल का जो भी हो, उसमें कितने बिठा सकते हैं हम बंदे। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला याद रख लें, फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। तो n मींस नंबर ऑफ पर्संस, तो यहाँ पे कितने पर्सन है, 5 -1 कर दें फैक्टोरियल, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं? फैक्टोरियल का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी इसको आप बेक होते जाए, 4 × 3 × 2 × 1 तक इसको बेक होते जाएंगे। तो 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24, यानी 24 वेज, 24 तरीके हैं। 5 बंदे अगर हमारे पास हो, उनको हम राउंड टेबल में बिठाना हो तो कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम उनको बिठा सकते हैं इसको, तो ये 24 तरीके होते हैं। तो आप इनकी ये फार्मूला याद कर लें, n-1 फैक्टर, जब सर्किल में हो, कोई भी बंदे बिठाने हो, अरेंज करने हो। ओके, नंबर 3, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ एंगल, ऐसे साइन अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका भी फार्मूला है, किस चीज के बराबर है, कॉस अल्फा प्लस बीटा ये किस चीज के बराबर है, इनको आप देख ले, आ सकता है। यहाँ पर दिया 10 अल्फा प्लस बीटा, remember that this equal to this, option B is correct। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। थोड़ा ये भी मैं बता दूं, अगर साइन में आ जाए, साइन अल्फा प्लस बीटा ऐसे आ जाए, ये किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर साइन की जगह पर कॉस आ जाए, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो फिर ये बराबर होता है, देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, प्लस होगा तो माइनस लगेगा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। ये चीजें याद रख लें, क्या पता अगली टेस्ट में इनमें से कोई दे दे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इस चीज के बराबर होता है। और अगर हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये आपको दे दे और ऑप्शन में पूछे क्या होगा, तो फिर ऑप्शन में ये होगा जरूर। अगर ये दिया हुआ है तो फिर ये आपको देना होगा। अगर cos अल्फा प्लस बीटा है तो इस चीज के बराबर है, अगर सवाल में ये दे दे तो आप कहेंगे ये इस चीज के इक्वल है। 10 अल्फा प्लस बीटा इस चीज के इक्वल है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। नंबर 6, परमुटेशन का क्वेश्चन है। इट इज अगेन वेरी सिंपल। परमुटेशन टोटल 6, उनमें से हम कितने चूज कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, यानी परमुटेशन है।
तो फिर परमुटेशन का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परमुटेशन फार्मूला है जैसे ये NPR, इसका फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये याद कर ले। ये n होता है, ये r होता है, तो हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें 6 4, तो देखें ये 6 का फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपान 6 में से 4 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको 2 तक ओपन करें, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हैज बीन गॉन बाय डिवीजन, बाकी रिमेनिंग जो इनको प्रोडक्ट करें 6 5 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 3 टू द 6 और 3 1 द 3 360। तो इसकी परमुटेशन कितनी होगी 6 4 6 की 360। इस तरह से इनमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगली टेस्ट में क्या पता यहां पर कोई वैल्यू चेंज कर दे। मॉर्निंग वाले में देखिए क्या आया था NP1, फार्मूला सेम लगाया। अब इवनिंग वाले में सवाल आया है 6P4, तो वही इस फार्मूले में रख दे। अब क्या पता अगले टेस्ट में इनसे वैल्यू चेंज आ सकती है। आपको ये वे, आपको ये मेथड आना चाहिए। 1 मिनट में सोल्व हो जाता है, आप इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। तो राइट ऑप्शन इज 360। Number 5 is very important question. The graph of linear function represented. याद रख लें, linear function माने वो function जिसकी डिग्री 1 हो। तो linear function जितने भी होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफिकली, कोई भी linear function हो। जनरली linear function हमारे पास ये होता है जैसे a plus bx ऐसे लिख सकते हैं, या ax plus b लिख सकते हैं। इस कंडीशन में b should not be equal to 0, a should not be equal to 0, ठीक है। तो यानी ये लीनियर फंक्शंस है इन 2 वेरिएबल ax plus by plus c equal to 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है, देखिए x के ऊपर कोई पावर नहीं 1 है, इस x के ऊपर कोई पावर नहीं 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कोई सीधी लाइन बनेगी ऐसे, जो भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता, क्या पता अगली टेस्ट में क्वाड्रेटिक आ जाए। The graph of quadratic function represented parabola. Quadratic माने जिसकी डिग्री 2 हो, ax square plus bx plus c equal to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ बनेगा ये पैराबोला बना। पैराबोला माने ये ऐसे ऐसे कर्व की तरह बनेगा, ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह से कोई ग्राफ बनता है, इसको हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो पैराबोला का अगर सवाल आ जाए उसका ग्राफ कैसे बनता है ये फंक्शन का, तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का जो है लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन। ओके, नंबर 6, अ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 एलिमेंट। कोई भी फंक्शन जिसकी रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे मैं जल्दी में से बता दूं 1 2 3, ये डोमेन, ये कोडोमेन। इसमें देखें ये सेट ऑफ कोडोमेन को रेंज कहते हैं। रेंज की डेफिनेशन है सेट ऑफ कोडोमेन में, जिसमें प्री इमेज होते हैं ना, सेट ऑफ इमेजेस जो होते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। तो फिर इसमें देखें ये आप रेंज है, अब रेंज में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें रेंज सिंगल हो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। नंबर 7, द सेट। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए द सेट, अब ये सेट है, सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है 1 2 3, ये एक सेट हो गया, दूसरा ये 1 2। अब देखें अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। लेकिन अगर इस सेट को किसी सेट के अंदर रख दें, अब ये एलिमेंट बन जाएगा, सेट नहीं बनेगा। अब ये एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, रिमेंबर दैट। तो माने अगर आप ये न्यू लिखते हैं 1 2 3, जिस तरह से ये सवाल है 1 2 3, और दूसरा है 4 5, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, ये अलग अलग है। लेकिन अगर इन दोनों को हम किसी सेट में बंद कर दें, अब ये एक एलिमेंट बन गया और ये एक सेट भी एलिमेंट बन गया, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। तो माने सेट एलिमेंट कब बनता है, जब किसी सेट को किसी सेट के अंदर रख दें तो वो एलिमेंट बन जाता है। तो यानी इसमें एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये। हाँ, अगर ये इसको ब्रेकेट आप हटा दें, नाउ दे आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, नाउ दे आर इटसेल्फ सेट। अब ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है अलग, लेकिन इनको हम बंद कर दें किसी सेट में, अब ये सेट है,
अब इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट, इस तरह के कोई और भी आ सकते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है सवाल कि इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्फीयर टू अ सिलेंडर देन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विल बी। देखिए, स्फीयर है, जैसे बॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, ये स्फीयर है, इसको ये 3 डायमेंशनल होते हैं। सर्किल 2 डायमेंशनल है, सर्किल और स्फीयर में फर्क है। और उस स्फीयर को जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में। सिलेंडर यू नो, जैसे घी के डब्बे होते हैं या सिलेंडर आपने देखे होंगे गैस वाले, उसमें। अब मैंने स्फीयर शेप को सिलेंडर शेप में कन्वर्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, तो वॉल्यूम सिलेंडर का फिर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज होगा या डबल होगा? रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंजिंग उसकी वॉल्यूम में नहीं, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल शेप को 3 डायमेंशनल शेप में चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो याद रख लें, इसी शेप को हम स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेप को, वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो सेम रहेगा। सो आई होप कि आपने इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है उसमें जो भी मैथमेटिक्स आई है आपने अंडरस्टैंड की होगी। अब इस टाइप के यानी इस नेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ें। ये आपको बता दूं, इन्होंने क्वेश्चंस जो उठाए हुए हैं ये 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर में से उठाए हुए हैं, तो आप इनको फॉलो करें। इनमें से मेन चीज़ें देखें, ज्योमेट्री को भी थोड़ा टच करें, इन चीज़ों को देखें। आई होप कि आपने ये चीज़ें समझी होंगी और आगे आप तैयारी भी करेंगे।